तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का 10th क्वेश्चन है, ठीक है। तो फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट केबीपी इंजीनियरिंग कॉलेज नासिक फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर, क्या प्रिपेयर करना है, इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। तुमको पता है कब प्रिपेयर करना था, ऑफकोर्स 31 मार्च, ठीक है। चलो, तो हमको पता चल गया कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है। तो फटाफट मार्किंग कर लेते हैं। अब मैंने बताया था ना कि रिसिप्ट का जो भी एक्सपेक्ट्स रहते हैं, जो भी रिसिप्ट साइड में लिखे होते हैं, वो कहाँ पे जाते हैं, या तो ये जाएंगे इनकम, या तो ये जाएगा लायबिलिटी, या तो ये जाएगा इनकम में, या तो ये जाएगा लायबिलिटीज में। अब पेमेंट में देखते हैं, पेमेंट में या तो ये जाएगा एक्सपेंसेस, या तो ये जाएगा असेट्स। इसका मतलब ही समझाया था कि भाई अगर हम पेमेंट कर रहे हैं तो या तो हमारा खर्चा होगा, या तो हम कोई असेट खरीद रहे होंगे, तो इसलिए तो हम पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब देखते हैं बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये वाला जो है बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्या बोलता हूँ मैं, क्या करने के लिए, इसको इग्नोर, क्योंकि ये ओपनिंग है, इसको नहीं देखना है। इंटरेस्ट देखना है, इंटरेस्ट कहाँ पे जाएगा, इनकम, सब्सक्रिप्शन इनकम, मेंबरशिप फीस इनकम, डोनेशन इनकम, ट्यूशन फीस इनकम, टर्म फीस इनकम, संडे इनकम, एडमिशन फीस इनकम, salaries to teaching staff expense, electric charges expense, books asset, furniture asset, stationery expense, fixed deposit asset, cash in hand asset, cash in bank asset। यहाँ पे बुक्स asset, फर्नीचर asset, बिल्डिंग फंड लाइबिलिटी नहीं बिल्डिंग फंड बोला है, लाइबिलिटी, फिक्स डिपॉजिट asset, कैपिटल फंड लाइबिलिटी। चलो अब एडजस्टमेंट देख लेते हैं। 50% क्या बोला है, देखो यहाँ पे 50% डोनेशन आर फॉर बिल्डिंग फंड एंड द बैलेंस, तो कोई इसको रफ कर देता हूँ, ये दिख नहीं रहा बराबर से, बिल्डिंग फंड एंड द बैलेंस इज टू बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू इनकम। यानी कि जो देखो यहाँ पे डोनेशन दिख रहा था, देखो ये वाला डोनेशन, ये जो डोनेशन है, ये जो डोनेशन दिख रहा है, यहाँ पे एडजस्टमेंट दिया है कि इसका जो 50% है ना, वो हम कहाँ पे ऐड करेंगे, बिल्डिंग फंड में। इसका हम 50% कहाँ पे ऐड कर देंगे, बिल्डिंग फंड में, और 50% रेवेन्यू के लिए। तो इसको स्टार मार्क कर दो, एक लाइन छोड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बोला तो क्या करना पड़ेगा, ऐड टू सब्सक्रिप्शन, है ना, याद है। आउटस्टैंडिंग बोला तो ऐड, प्रीपेड बोला तो लेस, तो आउटस्टैंडिंग ऐड टू सब्सक्रिप्शन, और सेकंड इफेक्ट क्या जाएगा, असेट, है ना। आउटस्टैंडिंग बाकी है, इनकम पैसा लेना बाकी है, और लाइफ मेंबरशिप आर टू बी कैपिटलाइज्ड, लाइफ मेंबरशिप फीस आर टू बी कैपिटलाइज्ड, तो इसको भी कर देंगे हम लोग स्टार मार्क। देखो ये भी जो है लाइफ मेंबरशिप फीस 25,000, ये कहाँ पे जाएगा, कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा। तो चलो फटाफट बना लेते हैं, ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है। क्या लिखते थे यहाँ पे, अब वो इन द बुक्स नहीं लिख रहा हूँ मैं, सीधा स्टार्ट कर रहा हूँ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, क्योंकि टाइम पास होगा मेरा भी और तुम्हारा भी, ठीक है। मेरे को भी अभी सोना है, रात में कितना बज रहा है, देखो यहाँ पे देख रहे हो तुम लोग, 1:33 हो रहा है, देख रहे हो 1:33, कॉर्नर पे देखना लेफ्ट साइड में, तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर, तुम लोग लिखना है ये सब, ठीक है। तुमको पता है फॉर्मेट, इतना तो मैं अब तुमको आना चाहिए लास्ट मोमेंट पे, ठीक है। चलो यहाँ पे क्या आएगा, देखो अब यहाँ पे रिसिप्ट है, तो यहाँ पे आएगा मतलब डेबिट और एक्सपेंसेस लॉसेस, ऐसे याद रखने का। तो यहाँ पे आएगा एक्सपेंडिचर, यहाँ पे अमाउंट रुपीस, इनकम, यहाँ पे अमाउंट रुपीस। चलो इतना हो गया। नीचे आते हैं, अभी बैलेंस शीट भी बना लेता हूँ भाई। थोड़ा बड़ा जाएगा, लिख लेते हैं बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च, ईयर क्या था 2019, यहाँ पे भी लिख ही लेता हूँ, तुम लोग भी क्या बोलोगे, फॉर द ईयर एंडेड, अच्छे से लिखना तुम लोग, ठीक है। 31 मार्च, यहाँ पे फिर 31 मार्च 2019, यहाँ पे क्या, लाइबिलिटीज़, यहाँ पे अमाउंट, यहाँ पे भी अमाउंट रुपीज़, यहाँ पे असेट्स। ये मेरे को चिंती, सबसे मेरे को कंटाला अकाउंट में इसी में आता है, फालतू चीज़ें, तो ये बना के दे देना। चलो ठीक है। इंटरेस्ट कहाँ पे जाएगा, देखो यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। इंटरेस्ट कहाँ पे जाएगा, इनकम कितना है 55,000, इंटरेस्ट पे कोई भी एडजस्टमेंट
नहीं है। तो चलो बाय इनकम कितना था 55,000। नेक्स्ट क्या था सब्सक्रिप्शन 28,000, ये सब्सक्रिप्शन पे था एडजस्टमेंट। सब्सक्रिप्शन कितना है 28,300। तो बाय सब्सक्रिप्शन इनर कॉलम में ना एडजस्टमेंट था इसके लिए 28,300। नेक्स्ट 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 फटाफट कहाँ गया, हाँ लाइफ मेंबरशिप फीस अभी के लिए इनकम है, अभी के लिए इनकम है। बाय लाइफ मेंबरशिप फीस कितना है लाइफ मेंबरशिप फीस 25,000 25,000 25,000 25,000। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। उसके बाद है तुम्हारा डोनेशन, डोनेशन कितना है 7 लाख। अच्छा एनपीओ था। बाय डोनेशन 7 लाख इनर कॉलम में क्योंकि एडजस्टमेंट है। डोनेशन के बाद क्या है ट्यूशन फीस 12,30,000। आउटर में जाएगा ना, कोई एडजस्टमेंट थोड़ी था। 12,30,000। उसके बाद 12,30,000 टर्म फीस 2,08,000 बाय टर्म फीस 2,08,000। नेक्स्ट 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 सैलरी रिसिप्ट 8,000 बाय सैलरी रिसिप्ट 8,000। ओके नेक्स्ट एडमिशन फीस रेवेन्यू 60,000 एडमिशन फीस बाय एडमिशन फीस 60,000। ठीक है डन। एडमिशन फीस 60,000 बराबर। चलो एक्सपेंस साइड सैलरीज टू टीचिंग स्टाफ 11,70,000। चलो टू सैलरीज टू टीचिंग स्टाफ कितना था सैलरीज 11,70,000। कोई एडजस्टमेंट नहीं था। नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी चार्ज 55,000। आ जाओ टू इलेक्ट्रिसिटी 55,000। नेक्स्ट 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 बुक्स असेट 61,000 बुक्स असेट असेट। अच्छा एक चीज़ देखो 61,000 ये देखो कौन सी ईयर का है 2019। ठीक है अब यहीं पे देखने वाला बात होता है 2019 देखो ये 2019 का था, लेकिन हमको पहले से ही बुक्स का वैल्यू जो है देखो यहाँ पे एक मिनट ये देखो बुक्स का वैल्यू जो है पहले से यहाँ पे 2018 का दे दिया कितना 6 लाख। ध्यान से देखना यहाँ पे यही फर्क करता है। यहीं पे तुमको थोड़ा प्रॉब्लम होता होगा कि देखो यहाँ पे लिखा है 6 लाख जो है वो 2018 में हमने बुक्स असेट के रूप में खरीद लिया था। ये कभी का है 2018। देखो 2018 का कितना था 6 लाख और ये तो 2019 का है। मतलब ये वाला जो बुक्स खरीदा हमने, ये वाला जो बुक्स खरीदा 61,000 का, ये बाद में खरीदा। ओपनिंग क्या था, ओपनिंग क्या था, ओपनिंग तो ये था 6 लाख। तो इसलिए हम लोग ये वाला हमेशा हमेशा ओपनिंग बैलेंस ही कंसीडर करेंगे, ये वाला। ठीक है ये वाला। तो चलो 6 लाख यहाँ पे लिख लेते हैं फटाक से। बुक्स में कितना लिख लेंगे इनर कॉलम में 6 लाख। ठीक है डन। अब जो है ये बुक्स वाला जो है ये एक्स्ट्रा बुक जो है ये वाला 61,000 इसको ऐड कर देंगे। ठीक है असेट में इसको ऐड कर देंगे। ऐड क्या लिखेंगे एडिशनल परचेज। क्या लिखोगे एडिशनल बुक्स परचेज कितने का 61,000। टोटल कितना हो जाएगा 6,61,000। ठीक है चलो आगे देखते भैया। फर्नीचर 51,000 वापस से सेम कॉन्सेप्ट। देखो यहाँ पे फर्नीचर 3,19,000 था, यहाँ पे फर्नीचर कितने का खरीदा 51,000 है ना। यहाँ पे फर्नीचर कितना था 3,19,000। देखो यहाँ पे फर्नीचर कितना था 3,19,000। उसके बाद ये जो है यहाँ पे 51,000 का एक्स्ट्रा फर्नीचर खरीदा है। 51,000 का एक्स्ट्रा फर्नीचर खरीदा है तो टोटल कितना हो जाएगा 3,70,000 ये लिखेंगे। तो चलो फटाफट फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं। फर्नीचर बताओ मुझे कौन सा बैलेंस लिखोगे, ये वाला, ये 3,19,000 ये वाला जो है 3,19,000 ये लिखोगे फर्नीचर में 3,19,000 ऐड करोगे इसमें। ऐड एडिशनल परचेज
है ना, एडिशनल परचेज कितने का था एडिशनल परचेज? आई गेस 51,000 का था। हाँ 51,000, चलो 51,000। टोटल कितने का हो जाएगा भाई? टोटल हो जाएगा तुम्हारा 3,70,000। समझ में आ रहा साहिल? 3,70,000। चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं। फर्नीचर हो गया डन। अच्छा स्टेशनरी तो अपना एक्सपेंस में जाएगा नॉर्मली, तो एक्सपेंडिचर में लिख दो टू स्टेशनरी। कितना अमाउंट स्टेशनरी का? 21,850। 21,850। नेक्स्ट है तुम्हारा फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट कहाँ पे जाएगा? असेट 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 लिख देते हैं यहाँ पे फिक्स्ड डिपॉजिट। याद करो मैंने कुछ बताया था, ओपनिंग लेंगे या क्लोजिंग? याद करो ओपनिंग लेंगे या क्लोजिंग? ये जो हमने फिक्स डिपॉजिट देखा है ये इसका ओपनिंग लेंगे या क्लोजिंग? ओपनिंग। तो देखो एफडी का ओपनिंग क्या था? एफडी का ओपनिंग देखो यहाँ पे 9,10,000 था ना। 9 लाख, ये क्या हो गया भाई? ये क्या हो गया भाई? हाँ ये लो कितना? 9 लाख। हाँ ये देखो 9,10,000 फिक्स डिपॉजिट का। और यहाँ पे कितना है फिक्स डिपॉजिट का? 8,50,000। यहाँ पे देखो डेट भी दिया है कि ये जो हमने खरीदा है ना 31 मार्च 2019 को, यानी क्लोजिंग हो जाएगा ना, मतलब एडिशनल, सॉरी क्लोजिंग नहीं, इसको बोलते हैं एडिशनल, एडिशनल हो जाएगा। तो फिक्स डिपॉजिट का हम लोग कौन सा वाला अमाउंट लिखेंगे पहले? ये वाला 9,10,000 वाला। चलो ये लिख देते हैं 9,10,000, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं भाई। एडिशनल कितना किया? ये देखो एडिशनल 8,50,000, तो इसको भी लिख देते हैं ऐड। नॉर्मल लिख दो यहाँ पे, परचेज नहीं लिखोगे यहाँ पे, तुम लोग फिक्स डिपॉजिट परचेज थोड़ी करते हो। 8,50,000 था ना? हाँ 8,50,000 बराबर। चलो तो कितना हो जाएगा? 8,50,000 को प्लस करेंगे, देखो यहाँ पे 8,50,000 प्लस कितना था? कहाँ गया भाई? 9,10,000 कितना आ जाएगा? 17,60,000, ठीक है। तो वो लिख लेंगे, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं 8,50,000। ये टोटल कितना हो जाएगा? 17,60,000। अब तुम्हारे यहाँ पे ना एक क्वेश्चन होना चाहिए था कि भैया यहाँ पे आपने डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख दिया, यहाँ पे आपने डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख दिया, लेकिन जब यही आपने फर्नीचर में और बुक्स में जब आपने अमाउंट लिखा तो इसको आउटर कॉलम में क्यों नहीं लिखा? अरे इसलिए क्योंकि देखो यहाँ पे इसमें 2 था। ये देखो बुक्स में, ये देखो बुक्स में क्लोजिंग दिया है 6 लाख, फर्नीचर में भी क्लोजिंग दिया है 3 लाख, लेकिन क्या फिक्स डिपॉजिट में जो फिक्स डिपॉजिट है जो 9,10,000 यहाँ पे क्या दिया है? यहाँ पे क्या दिया है? नहीं दिया है, इसीलिए हमने उसको डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख दिया। अब यहाँ पे जो है ना डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट आएगा, ये जो 6 लाख है और ये जो 3 लाख है, यहाँ पे डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट आएगा, मैं आगे बताऊंगा। इतना हो गया, चलो आगे देखते हैं अब फिक्स डिपॉजिट। अब इस फिक्स डिपॉजिट के बाद क्या बाकी है? कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। तो कैश इन हैंड कितना है हमारा? 16,650। चलो लिख देते हैं कैश इन हैंड और क्या? कैश एट बैंक। तो कैश इन हैंड कितना है? 16,650। 16,650 और कैश एट बैंक 2 लाख। ये हो गया 2 लाख। खत्म। कैपिटल फंड दिया है, कैपिटल फंड भी लिख देते हैं। बिल्डिंग फंड दिया है, बिल्डिंग फंड भी लिख देते हैं। ये दोनों बाकी रह गया ना, बिल्डिंग फंड और कैपिटल फंड बाकी रह गया। तो बिल्डिंग फंड कितना है? 10 लाख। कहाँ जाएगा? लायबिलिटी में। तो चलो लायबिलिटी में लिख लेते हैं। मुझे बताओ आउटर में कि इनर में? एडजस्टमेंट था ना इस पे, देखो यहाँ पे लिखा है 50% डोनेशन ऑफ बिल्डिंग फंड, तो इसलिए जाएगा इनर में। बिल्डिंग फंड कितना है भाई? 10 लाख। चलो आ जाओ, बिल्डिंग फंड 10 लाख। चलो नेक्स्ट क्या है बिल्डिंग फंड के बाद? फिक्स डिपॉजिट हो गया। कैपिटल फंड यहाँ पे दिख रहे हैं, कैपिटल फंड कितना है? 9,47,400। पहले लिख लेता हूँ 9,47,400 कैपिटल फंड, ठीक है। 9,47,400 डन, सब कुछ हो गया। अब करेंगे हम लोग क्या? एडजस्टमेंट। चलो फटाफट एडजस्टमेंट करते हैं। क्या लिखा है? 50% ऑफ डोनेशन ऑफ अ बिल्डिंग फंड, ये वाला फर्स्ट देख रहे हैं, फर्स्ट 50% ऑफ डोनेशन ऑफ अ बिल्डिंग फंड
एंड द बैलेंस इज टू बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू इनकम। तो डोनेशन का 50%, डोनेशन की तरह भाई डोनेशन, ये रहा डोनेशन, तो इसमें हमको करना है लेस, क्यों? क्योंकि 50% बिल्डिंग फंड, 7 लाख का 50% 3,50,000 और बाकी का 3,50,000 आउटर कॉलम में डोनेशन ऑफ बिल्डिंग फंड, तो बिल्डिंग फंड में ऐड हो जाएगा, ऐड, क्योंकि 50% डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड बोला था, बिल्डिंग फंड, तो कितना हो जाएगा 3,50,000, टोटल कितना हो जाएगा 13,15,000। क्या बात है, 13,50,000। नेक्स्ट क्या बोला, नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग बोला तो ऐड, प्रीपेड बोला तो लेस, तो चलो आउटस्टैंडिंग ऐड, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का 5,300, 5,300 कितना हो जाएगा 33,600 है ना, 33,600। चलो नेक्स्ट, 1 मिनट रुकना, ज़रा 1 मिनट रुकना बस, कॉल आ रही है। हाँ चलो 28, हाँ 33,600 डन। नेक्स्ट, अच्छा इसका सेकेंड इफेक्ट तो देना ही भूल गया भाई, असेट 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 असेट, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना था, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 5,300, लिख दो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 5,300। नेक्स्ट आगे क्या है, लाइफ मेंबरशिप फीस आर टू बी कैपिटलाइज्ड, लाइफ मेंबरशिप फीस को कैपिटलाइज करो तो ऐड टू कैपिटल फंड। लाइफ मेंबरशिप फीस किधर है, ये देखो, ये हमने लिख दिया था, तो लेस कैपिटलाइज्ड, कुछ बोला है 50% ऐसा कुछ, तो मतलब पूरा ही 25,000, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 है ना, या तो नील लिख दो या तो 0, या तो नील लिख दो या तो 0, तो पूरा ही 25,000 ऐड हो जाएगा। तो ऐड क्या, लाइफ मेंबरशिप फीस कितना था 25,000, हाँ, और ऐड हम लोग क्या कर सकते हैं, सरप्लस, ठीक है, ऐड सरप्लस। अभी मैं क्वेश्चन बहुत बार करा चुका तो मुझे पता है सरप्लस, लेकिन पहले से तुम मत लिखना। चलो सब कुछ हो गया, देख लो यहाँ पे सब कुछ डन, सब कुछ डन है ना। अब खाली बैलेंसिंग बाकी है, राइट, खाली क्या बाकी है, बैलेंसिंग। अब देखो बैलेंसिंग के लिए मैं फटाफट कैलकुलेटर खोल लेता हूँ। क्या ना, फिर तुमको इजी हो जाएगा, फटाफट मेरा भी टाइम बचेगा तुम्हारा भी, क्योंकि भाई मेरे को सोना है, 2 बजने आ गया, कल संडे है, ठीक है। फटाफट देख लेते हैं और इसको छोटा कर दूँ, तुमको देखने में आसानी होगा। चलो चलो कितना है 55,000, 1 मिनट, हाँ 55,000 प्लस क्या है यहाँ पे 33,600, तो 33 बोला भाई, 600 प्लस 0 नील कुछ भी नहीं है, फिर क्या है 3,50,000, 3,50,000 प्लस फिर क्या है 12,30,000, 12,30,000 प्लस 2,00,800 प्लस 8,000 प्लस 60,000, कितना आ रहा है 19, यहाँ पे पहले साइड में लिख के रखता हूँ कितना आ रहा है 19,37,400, ठीक है। अब ये साइड का देखते हैं, याद है ना कैसे करते थे बैलेंसिंग, जिसको नहीं आता वो भी सीख जाएगा। चलो 11,70 1 2 3, ठीक है, 11,70,000 प्लस 55,000 प्लस 21,850, कितना आ गया 12,46,850, 12,46,850, 12,46,850। अब मुझे बताओ कौन सा ज़्यादा है, 19,37,400 या 12,46,850। ऑफ कोर्स हमारा जो इनकम साइड है वो ज़्यादा है, मतलब क्या आएगा सरप्लस, तो ये दोनों साइड लिख दो, ठीक है। 19,37,400 इधर आ गया, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 19,37,400। अब यहाँ पे क्या लिखोगे 2 सरप्लस ब्रैकेट में एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, एक्सेस ऑफ इनकम, इनकम ज़्यादा है ना, ओवर एक्सपेंडिचर। चलो अब माइनस करते हैं,
46 माइनस 1937,400 कितना है? 6,90,550। $6,90,550। अभी कहाँ पे जाएगा? कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा। तो कैपिटल फंड में लिख दो यहाँ पे 6,90,550। अब यहाँ पे इसको करते हैं ओके। यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे जो है मिस्टेक हुआ है, मेरे से मिस्टेक हुआ है, मैं अपनी गलती मान लेता हूँ भाई। क्या करूँ यार, नींद आ रहा है, फटाफट कंप्लीट करना था। मिस्टेक मतलब इतना बड़ा मिस्टेक कुछ नहीं हुआ है, लेकिन हाँ थोड़ा डेप्रिसिएशन हम लोग ने कैलकुलेट नहीं किया, ठीक है। डेप्रिसिएशन जो हमको कैलकुलेट करना चाहिए था। देखो यहाँ पे मैं बता रहा था तुमको कि कॉन्सेप्ट आगे बताऊँगा, ये वाला कि 6 लाख क्लोजिंग है और 3 लाख जो क्लोजिंग है ये वाला, तो वही वाला। देखो यहाँ पे असेट में यहाँ पे क्या अमाउंट लिखा है? 61,000 है ना, 6,61,000। लेकिन यहाँ पे क्लोजिंग में क्या आना चाहिए? क्लोजिंग में तो 6 लाख आना चाहिए बुक्स में। तो कैसे करेंगे 6 लाख? यहाँ पे हम लोग सीधा लिख देते हैं क्या? 6 लाख, ठीक है। अब डिफरेंस कितना आ रहा है? 61,000 का, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? डेप्रिसिएशन। कितने का? 61,000 का। तो ये डेप्रिसिएशन हम लोग रिकॉर्ड करेंगे यहाँ पे, टू डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स कितने का आ गया? 61,000 का। और भी डेप्रिसिएशन आएगा, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, है ना। तो टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर पे कितना डेप्रिसिएशन आएगा? डेप्रिसिएशन, चलो देख लेते कितना डेप्रिसिएशन है। ये क्या लिखा है? देखो 3 लाख लिखा है, यानी आउटर कॉलम में कितना आना चाहिए? 3 लाख। तो पहले लिख लेता भाई 3 लाख। कितने से डिफरेंस आ रहा है? 70,000 से, तो 70,000 यहाँ पे, समझा। देखो 6 लाख अब यहाँ पे भी है, 3 लाख यहाँ पे भी है, और यहाँ पे भी 6 लाख होगा। देखो यहाँ पे भी 6 लाख है और यहाँ पे भी 3 लाख है। समझ में आया क्या? हाँ, ये समझा कैसे हुआ? 70,000 का डेप्रिसिएशन यहाँ पे और 70,000 का डेप्रिसिएशन यहाँ पे भी हो जाएगा। चलो अब फटाफट करते हैं। तो ये साइड का तो बेसिकली अपना सही आया था, फिर भी चलो एक बार वापस से कर लेते हैं। 55,000 प्लस 33,600 प्लस 3,50,000 प्लस 123,0,0,0 12,30,000। नेक्स्ट है तुम्हारा 2,00,800। नेक्स्ट 8,000 60,000 डन। 1,937,400 अभी भी इधर का ज़्यादा आएगा, अपने को तो पता ही है। 1,937,400 यहाँ पे भी क्या आएगा? 1,937,400। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 सरप्लस एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। चलो अब माइनस करते हैं फटाफट। अरे ये क्या कर दिया? चलो तो 1,937,400 माइनस, ये सब माइनस कर लेते हैं। 117 1 2 3 4 1,70,000 माइनस 55,000 माइनस 21,850 माइनस 61,000 माइनस 70,000। अब आ गया 5,59,550। देखो सेम आ गया 5,59,550। ये तुम्हारे साथ भी एग्जाम में हो सकता है, लेकिन एग्जाम में तो तुम लोग फ्रेश रहोगे, ठीक है। ये गलती मत करना। कितना आ गया? 5,59,550। यहाँ पे भी क्या लिखोगे? ये नहीं बाबा, इसको मिटाओ। कितना लिखो? 5,59,550। 5,59,550। अब इसको प्लस करते हैं। 5,50 प्लस 947,400 प्लस 25,000। तो कैपिटल फंड टोटल कितना आ रहा है? 15,31,950। तो 15,31,950 ये हो गया लायबिलिटी साइड और असेट साइड। अब देखते हैं भाई हमारा टैली होता है कि नहीं। टैली तो होना चाहिए भाई, क्लियर करो। चलो पहले ना लायबिलिटी साइड का करते हैं, ठीक है। लायबिलिटी साइड क्या क्या है? 15,31,950। तो 15,31,950 प्लस 135 1 2 3 4 28,81,950 28,81,950, ठीक है। 13,50,000
अभी इधर भी सेम आना चाहिए, 6 लाख प्लस 3 लाख प्लस 17,60,000 प्लस 16,650 प्लस 2 लाख प्लस 5,300, 28,81,950 हो गया टैली। चलो इसको जूम कर लेते हैं, 28,81,950 डन। ये पूरा हमारा सम है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना पूरा सम ख़त्म होता है। ये था आपका 12 मार्क्स का सम। इंपॉर्टेंट सम है, एग्ज़ाम में आ सकता है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देंगे। क्यों बैलेंस शीट मेरा मिट गया भाई, बैलेंस शीट एज ऑन अच्छे से मार्च जो भी है, ठीक है। चलो डन, तुम लोग ने बोला था ये समझाने के लिए, डन हो गया, क्या हो गया, ठीक है। देख लो एक बार कैसे किया, देख लो चलो स्क्रीनशॉट ले लो, चलेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर इसका भी ले लो, चलो।